एक बार की बात है। एक नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह नदी के किनारे पास ही थोड़े से पानी में घूमना पसंद करता था। उस नदी के किनारे एक पत्थर था, जिसके नीचे एक छोटा सा केकड़ा रहता था। केकड़ा और मगरमच्छ में गहरी दोस्ती थी। दोनों आमने सामने बैठकर कई दिनों तक कहानियां और बातें करते हुए समय बिताते थे। मगरमच्छ ने चारों ओर देखा और फिर केकड़े से धीमी आवाज में कहा, सुनो मेरे छोटे दोस्त केकड़ा, मुझे एक काम करना है। जाकर एक बार लोमड़ी को पानी पीने के लिए बुला लाओ। जब वह मन लगाकर पानी पिएगी, तब मैं उसे खा जाऊंगा। लोमड़ी की बात सुनकर केकड़ा चुपचाप बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा। केकड़े में कोई भाव न देख मगरमच्छ बोला, क्या हुआ भाई, चुपचाप बैठे हो? जो मैंने कहा वो क्यों नहीं किया? मगरमच्छ की ओर देखते हुए केकड़े ने उत्तर दिया, जाकर कोई लाभ नहीं होगा। मैं कहूंगा तो भी लोमड़ी पानी पीने नहीं आएगी। लोमड़ी को अच्छी तरह पता है कि तुम इस नदी में छिपकर रहते हो, कभी मरे हुए की तरह तैरते हो। इसलिए लोमड़ी मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। वह बहुत चालाक है। नदी के किनारे हरी भरी पेड़ पौधों के बीच एक सुंदर फूल का पौधा था। वह पौधा हमेशा फूलों से भरा रहता था। पौधे के चारों ओर झरे हुए फूल हमेशा बिखरे रहते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने फूलों का बिस्तर सजाया हो। बहुत सोच समझकर मगरमच्छ बोला, तो एक काम किया जा सकता है। क्या? केकड़ा ने पूछा। मगरमच्छ बोला, सुनो, मैं नदी के किनारे आकर मरे हुए की तरह लेट जाऊंगा। तुम वो फूल लाकर मेरे पूरे शरीर को ढक देना। जैसे कोई मर जाता है तो उसे फूलों से ढक दिया जाता है। मेरी ऐसी हालत देखकर लोमड़ी निश्चित रूप से पानी पीने आएगी। जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ। योजना केकड़े को भी पसंद आई। नदी के किनारे फूलों के पौधे के पास मगरमच्छ मरे हुए की तरह पड़ा रहा। एक एक करके केकड़ा फूल लाकर मगरमच्छ के लगभग पूरे शरीर को ढक दिया। फिर वह लोमड़ी को ढूंढने चला गया। लोमड़ी से मिलते ही केकड़ा बोला, क्या लोमड़ी दादा, नदी में पानी पीने नहीं जाओगे? कई दिनों से तुम पानी पीने नहीं जा रहे हो। नदी का पानी आजकल और भी साफ हो गया है। जाऊं कैसे? शैतान मगरमच्छ छिपकर पड़ा रहता है। प्यास लगी है तो भी पानी पीने का कोई उपाय नहीं है। लोमड़ी ने उत्तर दिया, अब कोई चिंता नहीं। अब तुम निश्चित होकर जा सकते हो। क्यों? क्यों? लोमड़ी ने जानने की कोशिश की। केकड़ा अब उत्तर देता है, वह खतरा चला गया। फूलों के पौधे के नीचे चलकर देखो, मगरमच्छ कैसे मरा पड़ा है। मैंने अभी अभी उसे फूलों से सजाकर अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दी है। आखिरकार हम कई दिनों तक साथ थे। केकड़े की बात सुनकर लोमड़ी मगरमच्छ को देखने आई। मगरमच्छ चुपचाप लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर फूलों से ढका था। लोमड़ी ने सब कुछ ध्यान से देखा। फिर केकड़े से बोली, मगरमच्छ भाई, अब नहीं रहे। ये वास्तव में बहुत दुखद बात है। लेकिन एक बात मेरे लिए बहुत अजीब लग रही है। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में जब मगरमच्छ मर जाते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाते रहते हैं। लोमड़ी की बात सुनते ही मगरमच्छ ने अचानक अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। यह देखकर लोमड़ी वहां से तेजी से भाग निकली। अब नदी में पानी पीने का कोई फायदा नहीं। ये कहते हुए लोमड़ी जंगल के पीछे गायब हो गई।